हेलो गाइस, वेलकम टू शिखा's मेकओवर। आज मैं करने जा रही हूँ एक ग्रीन स्मोकी ग्लिटरी लुक जो आप कैरी कर सकते हो किसी भी स्पेशल ओकेजन पे। इसके लिए मैं सबसे पहले अपने फेस को प्रेप कर लूँगी, क्लीन कर लूँगी। क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ टोनर फ्रॉम गुड वाइब्स। गुड वाइब्स की ये रोज टोनर है जो मैं अपने फेस पे स्प्रे कर रही हूँ। टोनर यूज़ करने से आपके ओपन पोर्स श्रिंक हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ निविया की मॉइस्चराइज़र। अप्लाई करने के बाद मैं जब ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, एक ब्रश से मैं अपने आईब्रो को डिफाइन कर लूँगी। इस तरह से आईब्रो ब्रश करने के बाद ब्राउन शेड से मैं अपने आईब्रो को शेप कर रही हूँ। एंगल ब्रश से हमें इस तरह से आईब्रो को शेप करना है। एक लाइट ब्राउन या फिर डार्क ब्राउन, इस तरह से। फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्विस ब्यूटी की कंसीलर और मैं अप्लाई करूँगी अपने आईलिड पे। इस तरह से अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे ब्लेंडर से उसे मैं अच्छे से इस तरह से ब्लेंड कर दूंगी। इस तरह से मैंने इसे ब्लेंड कर दिया दोनों आईज पे और फिर मैं कॉम्पैक्ट से उसे सेट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ले रही हूँ आइकॉनिक की काजल जिसे मैं अप्लाई करूँगी अपने लिड पे। इस तरह से नीचे की ओर मैं अप्लाई कर रही हूँ उसे। क्योंकि हम ग्रीन स्मोकी कर रहे हैं तो थोड़ी सी ग्रीन कलर और भी ज़्यादा इंटेंस दिखेगा अगर आप उसे ब्लैक के ऊपर मर्ज करोगे तो। इस तरह से फिर मैं ले रही हूँ इस तरह की ब्रश, एक फ्लॉपी ब्रश मैंने लिया और एक ग्रीन कलर की आई शैडो में पिक कर रही हूँ और स्टार्ट करूँगी ब्लैक के ऊपर ब्लेंड करना। जो मैंने काजल लगाया उसी के ऊपर मैं ग्रीन से ब्लेंड कर रही हूँ उसे। अब आप देख सकते हो कि जो ग्रीन मैंने लिया वो और ज़्यादा इंटेंस हो रही है। जब हम ब्लैक के ऊपर किसी शेड को डालते हैं तो वो ज़्यादा इंटेंस हो जाती है, उसकी पिगमेंटेशन और ज़्यादा डार्क हो जाती है। धीरे धीरे आप इस तरह से पिगमेंट लेंगे, शैडो लेंगे और उसे धीरे धीरे इस तरह से ब्लेंड करते जाएंगे। इस तरह से आपकी ब्लेंडिंग भी बहुत ही अच्छी होगी और कोई भी हार्श लाइन आपको नहीं दिखेगा। अगर आप एक ही बार में बहुत सारा पिगमेंट ले लेते हैं, अगर बहुत सारा आई शैडो अप्लाई कर देते हैं गाइस, तो वो पूरी आईलिड पे आपकी फैल जाएगी। इसलिए धीरे धीरे पिगमेंट हमें लेना है, आई शैडो लेना है धीरे धीरे और धीरे धीरे ही अप्लाई करना है। इस तरह से ब्लेंडिंग होनी चाहिए सर्कुलर मोशन में। इस तरह से मैं ग्रीन कलर को लेते जा रही हूँ और ब्लैक के ऊपर ब्लेंड करते जा रही हूँ। लूँगी एक फ्लफी ब्रश, दूसरी फ्लफी ब्रश मैं यहाँ ले रही हूँ और पिक करूँगी लाइट ग्रीन शेड को जिसे मैं अप्लाई कर रही हूँ डार्क ग्रीन के ऊपर। इस तरह से सर्कुलर मोशन में आपको ऊपर पूरी लिड में अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के बाद डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन के बीच में जो भी मुझे हार्श लाइन दिख रहा है, आपको दिख रही होगी, उसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी ताकि हमारी आई शैडो की पूरी
शेडिंग बहुत ही प्रॉपर दिखे, कोई हार्श लाइन ना दिखे उसमें, और हमारी लुक बहुत ही ब्लेंडेड हो। और उसी आई शैडो को मैं इस तरह से आउटर कॉर्नर पे भी बाहर की ओर इस तरह से फैला रही हूँ, जिससे आपकी आई बहुत ही एक्सटेंडेड, बहुत ही अच्छी दिखेगी। फिर मैं ले रही हूँ ग्रीन शेड, डार्क ग्रीन शेड जो मैंने पहले अप्लाई किया था, और अप्लाई करूँगी नीचे। और उसे भी मैं इस तरह से एक्सटेंडेड लुक देने के लिए बाहर की ओर फैला रही हूँ। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक ग्रीन ग्लिटर, मैं प्रेस ग्लिटर ले रही हूँ ग्रीन कलर की, और मैं अप्लाई कर दूंगी अपने पूरी लिड पे। आप धीरे धीरे ग्लिटर लेते जाइए और उसे अप्लाई करिए। अगर आप एक ही बार बहुत सारे ग्लिटर ले लेते हो तो वो एक ही जगह पे स्टिक हो जाता है। अब मैं एक ब्रश से अच्छे से पूरे फेस को क्लीन कर रही हूँ, और अब हाइलाइटिंग शेड लेके, एक हाइलाइटर लेके अपने इनर कॉर्नर पे और आईब्रो बोन पे हाईलाइट कर लूँगी। तो येलो कलर की सिमर लेके उसे भी आईब्रो बोन पे और इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर सकते हो, वो भी ग्रीन के साथ बहुत ही अच्छी दिखेगी। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे कलर बार की प्राइमर, क्योंकि मैंने मॉइस्चराइजिंग ऑलरेडी कर ली है तो मैं अब प्राइमर यूज़ करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ कलर करेक्ट, और मैं जो भी अनइवननेस है मेरी स्किन पे, यानी कि डार्क सर्कल है, कहीं पिगमेंटेशन होती है, सभी की होती है गाइस, तो उसमें उस जगह पे मैं इसे अप्लाई कर लूँगी। करेक्टर हम अपने फेस के अनइवननेस को दूर करने के लिए अप्लाई करते हैं। जहाँ जहाँ आपको कोई भी पिगमेंटेशन दिखे या फिर डार्क स्पॉट्स दिखे, उस जगह पे आप अप्लाई कर लीजिए। करेक्टर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। करेक्टर अप्लाई करने के बाद ही हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं। लिप्स के चारों ओर भी हमारी पिगमेंटेशन होती है और डार्क सर्कल होती हैं, वहाँ पे भी हमको अप्लाई करना होता है करेक्टर को। आप देख सकते हो करेक्टर अप्लाई करने से जो भी मेरी स्किन पे अनइवननेस थी, पिगमेंटेशन थी, वो सारी दूर हो चुकी है। वेट ब्यूटी ब्लेंडर से उसे इस तरह से ब्लेंड कर दूंगी। जहाँ जहाँ हमने करेक्टर लगाया है हम उसे उसी जगह पर ब्लेंड करेंगे, ना कि उसे पूरे फेस पर फैलाना है। अब मैं ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की न्यूड आइवरी शेड की फाउंडेशन। और मैं उसे अप्लाई कर लूँगी पूरे फेस पे। इसे डॉट डॉट करके मैं पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। और फिर मैं उसे ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड भी हमेशा हमें लाइट हैंड से करना होता है। जो प्रोडक्ट आप डाल रहे हो फेस पे वो एब्जॉर्ब होगी आपके फेस पे। अगर आप हार्ड हैंड से करोगे तो जो आपने प्रोडक्ट डाला है वो फेस में जाने की बजाय आपके ब्लेंडर में ही खिंच जाएगा। इसलिए हमेशा ब्लेंडिंग लाइट हैंड से करें। यहाँ पे एक हाइलाइटिंग शेड जिससे मैं अपने टी जोन को हाईलाइट करूंगी। हाइलाइटिंग करने से हमारे जो भी दबे हुए पार्ट्स होते हैं वो हाईलाइट हो जाता है और हमारी फीचर्स बहुत अच्छी दिखती हैं। इस तरह से हम हाइलाइटिंग करेंगे और फिर उसे ब्लेंड कर लेंगे वेट ब्यूटी ब्लेंडर से। जब भी आप अंडर आईज पे ब्लेंड कर रहे हो तो आप ऊपर की ओर देखें कि फिट मी की कॉम्पैक्ट और अपने फेस को सेट कर लूँगी उससे। जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया है हर जगह को मैं सेट कर रही हूँ।
आप कॉम्पैक्ट या फिर लूज़ पाउडर दोनों किसी भी चीज़ से अपने फेस को लॉक कर सकते हो। इस तरह से मैंने लॉक कर लिया फेस को। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रॉन्जर और इस तरह की एंगल ब्रश से मैं ब्रॉन्जिंग करूँगी। ब्रॉन्जिंग हम कान के ऊपर वाले हिस्से से लेके अपने आईज़ के कॉर्नर तक, वहाँ तक ब्रॉन्जिंग करते हैं, इस तरह से ऊपर की ओर। अपने फोरहेड को भी ब्रॉन्जिंग कर लूँगी। आप चाहे तो आप क्रीम कंटूर करने के बाद भी ब्रॉन्जिंग कर सकते हैं। अगर आपको अपने फीचर्स को और ज़्यादा इंटेंस दिखाना है, बहुत ही डेप्थ में दिखाना है, तो आप पहले क्रीम कंटूर कर लीजिए, उसके बाद आप ब्रॉन्जिंग कर सकते हैं। फिर मैं अपनी जॉ लाइन को भी इस तरह से ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ। इसके बाद मैं नोज़ को कंटूर कर रही हूँ यहाँ पे। नोज़ कंटूर करने से आपकी नोज़ बहुत शार्प हो जाती है और बहुत अच्छी सी फीचर्स दिखती है, बहुत अच्छी उभर के आती है आपकी लुक। अब मैं ले रही हूँ ब्लश पैलेट, जिससे मैं सारे ही ब्लश शेड को मिक्स करके डस्ट अप करूँगी और उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ। ब्लश की इंटेंसिटी आपके हाथों में है, आप जितनी ब्लश चाहे आप उतनी अप्लाई कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। उसके बाद सेम शेड पैलेट से मैं ले रही हूँ हाइलाइटिंग शेड और मैं उसे ब्लश के ऊपर लगाऊंगी। तो इस तरह से हम पहले कंटूर करते हैं, ब्रॉन्जिंग करते हैं, उसके बाद हम ब्लश अप्लाई करते हैं और फिर हम हाइलाइटिंग करते हैं। इस तरह से मैं हाइलाइटिंग अपनी चिक बोन पे कर रही हूँ और फिर थोड़ी सी हाइलाइटिंग मैं यहाँ पे भी करूँगी और अपने नोज़ ब्रिज पे भी हाइलाइटिंग कर लूँगी। नोज़ ब्रिज पे हाइलाइटिंग करने के लिए आप फिंगर्स का यूज करें। फिर मैं मस्कारा अप्लाई करूँगी। अपने लोअर लैश लाइन पे भी मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ और मैं फिर फॉल्स लैशेस अप्लाई कर रही हूँ। फॉल्स लैशेस अप्लाई करने के बाद मैं यूज़ करूँगी लाइनर। मैं पेन लाइनर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। अपने आईज के इनर कॉर्नर पे भी मैं अप्लाई कर रही हूँ काजल।
मैं ग्रीन शेड लेके एक पेंसिल ब्रश से अप्लाई करूँगी अपने लोअर लैश लाइन पे। और फिर मैं लाइट ग्रीन शेड जो मैंने ऊपर अप्लाई किया था उसी तरह से वो भी सेम शेड लेके नीचे अप्लाई कर दूंगी, डार्क ग्रीन के नीचे। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक। एक्स्ट्रा फॉल आउट्स कुछ भी है तो मैं उसे क्लीन कर लूँगी और फिर मेकअप फिक्सर से इस तरह से मैं स्प्रे कर रही हूँ मेकअप को लॉक करने के लिए। और ये है मेरी फाइनल लुक गाइस। आप ये ग्रीन स्मोकी किसी भी स्पेशल फंक्शन में इसे क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही अच्छी दिखती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये लुक पसंद आई हो। अगर पसंद आ रही है गाइस तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।